नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे नाम में क्या रखा है। आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। आस्था की इस पवित्र यात्रा में लाखों शिव भक्त कांवड़िया में जल भरकर अपने आराध्य भगवान शिव को चढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। और इस बीच कांवड़ यात्रा को मार्ग में नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आ गया है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों और दुकानदारों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने यूपी प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या ये प्रेस स्टेटमेंट था या औपचारिक आदेश था कि इन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है, दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं है, दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत है। मतलब यह है कि दुकान पर सिर्फ लिखा होने की जरूरत नहीं है कि वहां मांसाहारी खाना मिल रहा है या शाकाहारी खाना। कोर्ट ने इस मामले में अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांवड़ मार्गों के दुकानदार व फल विक्रेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा कांवड़ियों का तांडव देखने को मिला। छप्पर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 में कांवड़ियों ने एक गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। इसके साथ ही मुरादाबाद में कांवड़ियों ने पेट्रोल पंप पर भी जमकर हंगामा किया। तो एक और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये जो आदेश लाया गया था कि दुकानदारों को नाम लिखकर अपनी दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगानी है, नाम बताना है और वो दुकान शाकाहारी है, मांसाहारी है, ये मेंशन होना चाहिए। इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तीनों को ये नोटिस दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे हैं। और साथ ही साथ कई जगह ऐसी भी खबरें आई जहां पर कांवड़ियों द्वारा तांडव भी किया गया है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। शासन का दबाव था कि सब अपना नेम प्लेट लगाओ और अपने नाम से जो जिस नाम से दुकान है उसका वो लगाए, बोर्ड या नेम प्लेट हो भी। अब सुबह आए थे और अब पता चला है कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये रोक लगा दी गई है 26 तारीख तक। इस निर्णय से हम सहमत है सरकार के, और जो सरकार ने निर्णय लिया है वो सही लिया है। इससे हमारी फल पे जो बिक्री है इस पर भी कोई हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम सही से बेचेंगे, उसके बाद जो भी प्रशासन हमें कहेगा उस पर हम एग्री है। अब तो सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है कोर्ट ने। जी, कोर्ट के निर्णय कैसे मानते हैं? कोर्ट का निर्णय सही है, जैसे कोर्ट ने निर्णय दिया है उसके लिए हम सहमत हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला जो है ये सराहनीय है। हम इसकी भरपूर सराहना करते हैं और हमारा मानना है कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। देश में उन सोच और विचारधारा रखने वाले लोगों की जीत है जो मोहब्बत और एकता और अखंडता की बात करते हैं। आम का ठेला लगाते हैं रेडी। एक आदेश आता है एसएसपी की तरफ से, सरकार ने भी माना था कि सभी फल विक्रेता अपने अपने ठेलों के नाम की एक तख्ती लगाएंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। किस तरह देखते हैं इस फैसले को? ये अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला लिया है, जो उन्होंने बढ़िया काम किया है। एक तो मजदूर आदमी वैसे ही पहले से ही परेशान है। एक आदेश आया था कि सभी ठेले वाले अपने ठेलों के नाम लगाएंगे, नेम प्लेट लगाएंगे। इस तरह का आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। किस तरह देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा आदेश करा है। तो जो इससे पहले करा था वो भी ये समझिए कि ठीक था और नहीं भी ठीक था। जो कैंटीन के रूप में काम करता हूँ जी, मैं पान बीड़ी सिगरेट चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक बेचता हूँ। किसके कहने पे आपने ये नाम नेम प्लेट लगाई थी? जो मुजफ्फरनगर प्रशासन है उनके कहने पर। बताइए क्या? अब कोर्ट का फैसला आ जाने पर कुछ प्रशासनिक अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि इसको हटा लो, हमने हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो करा ठीक करा, अच्छा करा। वो नाम मना कर दिया, मतलब इससे क्या फर्क रख तो क्या पड़ता। पर वही है कि लोग ये सोचते कि ये हिंदू की है, मुसलमान की है, इससे फर्क पड़ता। और क्या फर्क पड़ता? और कोई फर्क नहीं पड़ता। बस नहीं, काम पे तो कोई फर्क नहीं। ये अच्छा महसूस करते हैं। ये समाज में भेदभाव पैदा करता है। हाँ, समाज में है, लेकिन ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत भेदभाव तो पड़ता ही है आपस में। थोड़ा सा वो बात पैदा होती है।
संदेश सही नहीं जाता। इस सुप्रीम कोर्ट का वजह बहुत अच्छा फैसला है जी, बहुत बढ़िया है। बढ़िया फैसला हुआ है जी, इससे भेदभाव खत्म हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है इससे? भेदभाव होता, क्या काम पे भी कुछ फर्क पड़ता है? और ये तो देखो लगने के बाद ही पता चलता, अभी तो लगाया नहीं था हमने। हाँ, इससे तो जो भी फैसला हुआ अच्छा फैसला हुआ, कोर्ट का फैसला अच्छा हुआ। जो पीछे से कोर्ट ने कहा था हिंदू मुस्लिम वाले बैनर लगाने के लिए, हमने इसका रोक लगा दी है पीछे से कोर्ट ने, हमें इससे बहुत फायदा हुआ। तो क्या नेम प्लेट को लेकर जो फैसला दिया था, अगर ये नेम प्लेट लगती तो उससे क्या नुकसान होता? नेम प्लेट को लेकर फैसला से कोई नुकसान होता नहीं। कोर्ट का फैसला सही मानते हैं? रोक लगा दी, इसका पालन करेंगे। शासन के आदेशों का पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट ने करा दी वो अच्छा करा दी। इससे सर वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम लिख लो या नहीं लिख लो, और अगर लिख भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जब सब लोग जागरूक हैं, सब पढ़े लिखे हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जातिवाद से भी या वैसे भी कोई फर्क नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट इसमें रोक लगाए या ना लगाए कोई दिक्कत नहीं। अगर लिखने के लिए कहें तो हम प्रशासन का सहयोग करेंगे। सर देखो, जो प्रशासन ने किया था उससे भी हम सहमत थे, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम उसमें भी राजी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस बात से। इसमें कोई तरह की परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है जी, जो भी उन्होंने करा वो अच्छा ही करा। जी हाँ, तो फिलहाल यूपी सरकार ने जो आदेश दिए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि इसका बहुत मिला जुला असर देखने को मिल रहा था। कई लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी और कई लोगों को इससे दिक्कतें भी थी कि ये कहीं ना कहीं जो आपसी सौहार्द है उस भावना को ठेस पहुंचा रहा है, या जो कहा जाता है कि जिस भाईचारे के साथ हम रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये अड़ंगा लगाने की कोशिश है, साजिश है, जो कि विपक्षी दलों की तरफ से भी ऐसा कहा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि नाम में क्या रखा है और फिलहाल इस आदेश पर रोक लगा दिया। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। श्वेता दुबे जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आनंद राय जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आशीष यादव जी संवाददाता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ, और राम गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्सर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लक्सर की बात करें, अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को आज के दिन मिलती है राम गोपाल जी, और उत्तराखंड में भी ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की ज़रूरत है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये लागू करने की बात कही गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है। क्या रिएक्शन आ रहे हैं, क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं फिलहाल इस पर? बिल्कुल निश्चित, देखिए जिस तरीके से 3 प्रदेशों की सरकार ने एक फरमान जारी किया गया था, क्योंकि जो होटल ढाबे संचालक और रेडी पटरी वाले हैं उनको अपना नाम सार्वजनिक करना होगा, तो उस नाम को सार्वजनिक करने के साथ साथ में, क्योंकि प्रशासन सख्ती के साथ में उसको अमल भी करा रहा था, और आज जिस तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है, तीनों ही प्रदेश को नोटिस जारी किया गया है और अग्रिम 26 तारीख तक जो है इस पर रोक लगाई है, और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि वो रेडी पटरी वाला हो या फिर ढाबा संचालक हो, उसको अपना नाम सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है, और जो उनका खाद्यान्न सामग्री यानी कि फूड की जो सामग्री है वो उसका जो रेट लिस्ट है उसको चस्पा करने के जो आदेश है वो कहीं ना कहीं बरकरार रखे गए हैं। तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है जैसे कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा अब शुरू हो गई है, और आज सावन का पहला सोमवार भी है, और जो शिव भक्त है वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर के अपने अपने गंतव्य की ओर निकले, और काफी भीड़ भी जो है यहाँ देखी जा रही है। और शिव भक्तों से भी जिस तरीके से हमने बात की है इस तरीके से, जिस यानी कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है, तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल तो जरूर खड़े कर रहे हैं, लेकिन जो रेडी पटरी वाले हैं जब उनसे हमने बात की है तो वो कहीं ना कहीं माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को सही भी बता रहे हैं, और जनप्रतिनिधि ये भी कह रहे हैं कि नाम सार्वजनिक करना भी जरूरी है, और माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है वो भी कहीं ना कहीं सही कहा गया है। तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है, ये प्रतिक्रिया लगातार जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि कांवड़ यात्रा में कई बार बवाल खड़े हो जाते हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर के, कई बार हुड़दंग देखने को मिलता है कांवड़ यात्रा पे, कांवड़ पटरी पे। तो उस तरीके से जो है प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं इस फैसले को रखा गया था, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है उस पर रोक लगाई गई है, तो कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली देखने को मिल रही है। ऐसी ठीक है, राजू शर्मा भी हमारे साथ संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है इस फैसले पर, क्या कुछ रिएक्शंस है लोगों के इस पर?
हाँ बिल्कुल, देखिए यशी पिछले एक सप्ताह से लगातार जो है नेम प्लेट को लेकर चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अंतरिम जो रोक है वो सुप्रीम कोर्ट ने आज लगाई है। साफ तौर पर कहा है कि नाम के आधार पर जो है इस तरह के जो बयान है, दिशा निर्देश है, वो जारी नहीं होने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है और कहा है कि 26 तारीख को इस पूरे मामले पर आप जो है वो सुनवाई होगी। वहीं जब इस संबंध में हमने जो है आम लोगों से बातचीत की, जो कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानें हैं उनके संचालकों से बात की, तो उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई इस आदेश के बाद नजर आई है। वहीं जो कांवड़िए थे वो भी इसके ओर जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, कह रहे थे जो सरकार ने आदेश जारी किया था वो कहीं ना कहीं कांवड़ियों के हित में था। इससे कहीं ना कहीं जो पहले बवाल की स्थिति उत्पन्न होती थी, हंगामे होते थे, उसमें कहीं ना कहीं रोक लगती। लेकिन अब एक बार फिर हो सकता है इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को सामने आए। लेकिन फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के निर्देश पर रोक लगा दी है और 26 तारीख को अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। हालांकि तमाम जो ढाबा संचालक है और ठेले वाले हैं उन्हें इस पूरे आदेश के बाद जो है रोक के बाद कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जैसी आशीष यादव जी, जैसा कि अभी राजू जी कह रहे थे कि हंगामे ना हो और सबको ध्यान में रखते हुए नेम प्लेट का आदेश पारित किया गया, लेकिन हंगामे तो फिर भी हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर में ही अभी देखा कि कांवड़ियों ने काफी जमकर हंगामा किया है, क्या मामला है? मैं बता दूं कल रात की बात है कि कांवड़ी के जो है एक कांवड़ में हल्का कट्टे छोड़ने के बाद कांवड़ी ने हंगामा कर दिया और उस कार चालक की बहुत पिटाई करी और कार को भी चकनाचूर कर दिया। ये तो हुई कल की घटना। मैं बता दूं जो ये ढाबे पे जो नाम लिखने की प्रक्रिया है, ये आपको बता दूं हमारे मुजफ्फरनगर में करीब 1 साल तक यशवीर जो है हमारे महाराज है यहाँ एक, उन्होंने एक मुहिम चला रखा था। तो उन्होंने कई बार डीएम ऑफिस पे जो है धरना दिया, प्रदर्शन किया। तो करीब 35 ढाबे ऐसे निकले थे जिनमें नाम जो है हिंदू से मिलता जुलता था या हिंदू की अंदर मूर्ति थी। तो कुछ ढाबे ऐसे भी थे जहाँ हिंदू मुस्लिम साझेदार थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम, तो उन्होंने मुहिम चला रखा था। तो उन ढाबों पे वो पहले ही यहाँ नाम लिखे जा चुके थे, मैं बता दूं आपको। उसके बाद सबसे पहले ये प्रक्रिया आपको मुजफ्फरनगर में चालू हुई। करीब 12 दिन पहले की बात है जब एसएसपी ने आदेश करे कि यहाँ जो है जो भी मुस्लिम ढाबा है वो अपने नाम लिखेगा, ठेले वाला हो या कुंचे वाला हो, जो भी हो, सबके आगे नाम लिखे जाएंगे। तो ये मुहिम यहाँ चलाया गया। तो उसका पहले और विपक्षी दलों ने तो विरोध किया और उसके फिर एसएसपी ने पहले अपना बयान भी दिया, लेकिन उसके बाद एसएसपी उस बयान से मुकर गए। और ये लेकिन जो उन्होंने ये प्रक्रिया चलाई वो चालू रही। उसके बाद धीरे धीरे ये क्या नाम जो प्रदेश सरकार ने जारी किया, जो बताया जाता है कि प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किया था, उसके बाद पूरे प्रदेश में इसका विरोध हुआ। और ठेले वालों से जब बात हुई हमारी, उन्होंने अपने नाम तो लगा दिए थे, उन्होंने कहा था इससे हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने दबे मन से कहा था, लेकिन अंदरूनी मन से उसका कहना था कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम को बांटना नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम एक है, यहाँ सिख ईसाई हो, हिंदू मुस्लिम सब एक है, भाई भाई हैं। अगर ये सरकार जो है बांटने का काम कर रही है और इसी के साथ ठीक है आशीष जी, वापस आएंगे आपके पास। श्वेता जी, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है नाम में क्या रखा है। आप क्यों चाहते हैं कि हम नाम बताएं और उसके बाद ही आगे की चीज़ें हों, प्रोसेस हो। और जिस तरीके से भी जो जगह जगह से लोगों के रिएक्शंस है, बहुत मिला जुला रिएक्शंस है, बहुत लोग उनको इससे प्रॉब्लम है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं भी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग ऐसे भी हैं जो पहले से ही अपना नाम मेंशन करके रखते हैं। और जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चूंकि रोक लगा दी है, क्या कहना है इस पर? सर्वप्रथम आप सबको पवित्र सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं, प्रथम सोमवार की। और देखिए, जैसा कि अभी ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सरकार हार गई है और संविधान बच गया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि निर्णय को ठीक से पढ़ा नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम आदेश दिया है, अंतिम आदेश नहीं दिया है। अंतरिम आदेश तक ये रोक लगाई है कि पुलिस के द्वारा किसी भी दुकानदार को जबरदस्ती इस चीज के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपना नाम और वो बोर्ड पर मेंशन करे। बस ये कहा है कि भोजन क्या है, शाकाहारी है या मांसाहारी है, ये मेंशन करना अति आवश्यक है। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पर ये कांवड़ियों की चिंता किसी को भी नहीं है। जो हमारे विपक्षी लोग हैं, ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। जिन्होंने याचिका दायर की वो कौन है?
हमारी महुआ मोहित्रा जी हैं, कांवड़ वहां नहीं निकल रही है कांवड़ यात्रा, लेकिन परेशानी उनको बहुत है। सबसे ज्यादा बोल रहे हैं हैदराबाद के ओवैसी जी, वहां निकल रही है कांवड़ यात्रा, नहीं निकल रही है। इन सब याचिकाकर्ताओं की आज सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट ने कही, और तीनों राज्य सरकारों का एक भी प्रतिनिधि वहां पर नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम सरकार का पक्ष, तीनों सरकारों का पक्ष नहीं सुन लेते हैं, तब तक एक तरफा निर्णय नहीं दिया जा सकता है। और इन तीनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया गया है कि आप ये अपना बताइए पक्ष श्वेता जी, कहा जा रहा है हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की जा रही है, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इज इट ट्रू? सारे लोग ही करें, लेकिन प्रॉब्लम केवल एक जाति विशेष, धर्म विशेष को ही क्यों हो रही है, और उनको भी नहीं हो रही है। आप देखिए, क्या उन दुकानदारों ने कोई विरोध प्रदर्शन किया, उन्होंने कुछ किया? नहीं, केवल राजनीतिक लोगों को हो रही है। क्यों? ये अब दूसरा प्रश्न उठता है ना कि उनको क्यों हो रही है। चलिए इसका जवाब हम आनंद जी से ही लेते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात कर रहे हैं नाम में क्या रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ पूछ लिया है कि आखिर नाम में क्या रखा है, और जो आदेश दिया गया था कि दुकानदारों को और जो खाने पीने के होटल्स हैं, ढाबे हैं, वहां पर उनको नाम मेंशन करना होगा और ये बताना होगा कि वो शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं। इसका एक प्रोसेस शुरू किया गया था। फिलहाल इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उन्होंने अभी फिलहाल के लिए इस पर रोक लगा दी है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं आनंद राय जी। जैसा कि भी श्वेता जी कह रही थी कि लोगों को दिक्कत नहीं है, जिन दुकानदारों से कहा जा रहा है उनको दिक्कत नहीं है, राजनीतिक दलों को घर बैठे क्या समस्या आ रही? श्वेता जी को नहीं पता होगा, वो गरीब लोग हैं, वो लाचार लोग। भाई साहब, डीजे पे रोक लगवाने लोगों वालों को आज गरीब लोगों की याद आ रही है। आपने कांवड़ यात्रा में डीजे पर रोक लगवाई थी, आप सिर्फ एक धर्म विशेष की आप सुन लीजिए, पहले श्वेता जी सुन लीजिए पूरी बात। ऐसे मैंने कहा नहीं है, केवल मुसलमान है। 10, 20, 50 किलो खरीद के लाते हैं और उसको बेच के अपना घर या जीवन यापन। नहीं तो नाम बताने में क्या परेशानी है? क्या ये श्वेता जी एक मिनट, पहले उनको पूरा कर लेने दीजिए। श्वेता जी प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मेरे बीच में मेरी बात सुने, आप दोबारा बात कर लीजिएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जीवन यापन अपना करते हैं, वो कमजोर लोग हैं, वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? उनकी लड़ाई हमको और आपको लड़नी पड़ेगी। जो लड़ाई लड़नी है वो नहीं लड़ रहे हैं आप। हाँ, तो विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है, विपक्ष ने आवाज उठाई, विपक्ष ने उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत दिलाई। और मैं कहना चाहता हूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान ही करना चाहती है, हिंदू मुसलमान राइट करना। आनंद जी, मैं श्वेता जी की बात तो नहीं करती, लेकिन मैंने खुद कई मुस्लिम रेहड़ी पटरी वालों को देखा जो ये फलों के ठेले लगाते हैं, मैंने उनको सुना और वो बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं। मतलब ये बात वाकई सच है। मुझे भी पहले ताजुब हुआ और मुझे लगा कि वो लिटरली बहुत पॉजिटिव रिएक्शंस दे रहे हैं, कह रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम नाम मेंशन करते हैं, आपको हमसे सामान लेना है आप लीजिए, आपको हमसे सामान नहीं लेना आप मत लीजिए, हम किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। ये मुस्लिम भाइयों के रिएक्शंस है, तो फिर आपको क्या समस्या? देखिए, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, मीडिया पर भी भरोसा नहीं रह गया है। क्या वो रेहड़ी या समय ना, ये अच्छा नहीं लगता कि कुछ भी आपको कह दिया जाए, आपको कुछ भी कह दिया जाए तो आप तुरंत मीडिया पर भरोसा नहीं है, मीडिया वालों पर भरोसा नहीं है, आपको सच नहीं देखना है। अरे हम श्वेता जी को भी उतना ही कहेंगे जितना आपको कहेंगे। जैसे गोदी मीडिया काम कर रही थी, ठीक, आप अच्छा काम कर रही हैं और आपका चैनल अच्छा काम कर रहा है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन उन सब के चक्कर में आप भी पिस रही हैं, तो देखिए, डरे हुए लोग हैं, वो उनका घर गिर जाएगा। बातों का मुद्दा मत हटाइए, जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसी पर बात करिए। बुलडोजर चल जाएगा, पत्रकारों के ज्यादा हितैषी ना बने। अच्छा, ये बताइए, ये रहमान के बाग से आया था कि अब्दुल के बाग से आया था कि सुरेश के बाग से आया था? हम या से ये कैसे पता लगा? बताइए कि मैं श्वेता दुबे हूँ तो मैं सलमा बन के क्यों सामान बेचूंगी? क्या श्वेता दुबे नाम में कोई कमी है जो मैं सलमा बन के बेचूं? पहचान क्यों छुपाना चाहते हैं? हर जगह तो जालीदार टोपी लगाना चाहते हैं, विद्यालय में हिजाब पहन के जाना चाहते हैं, सिर्फ सामान बेचने में ही पहचान क्यों छुपाना चाहते हैं? ये बताएं आप।
और पहली बात, जनता को ऐतराज नहीं है, आपको क्या परेशानी है? सपा सरकार को क्या परेशानी है? सपा सुप्रीमो को क्या परेशानी है? पूरी बात सुनिए फिर बोलिए अपनी बारी में। क्यों हमारी बारी में बोल? सही बात नहीं सुन पाते हैं आप, आपके पास जवाब नहीं है श्वेता इसका। जी, श्वेता जी, दिस इज नॉट द राइट बिहेवियर, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू। आनंद जी, वो किसकी बाग से वो आम या सेब या आम अमरूद आया, ये जानने की बहुत जरूरी है। आप काहे रोड पे खड़ा करके उनको बेइज्जत कर रही हैं? देखिए हिंदू मुस्लिम राइट करने का पूरा मामला था इनका, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। और मैं बता रहा हूँ 26 तारीख को अंतरिम फैसला के बाद अंतिम फैसला भी आ जाएगा। आप सबके, आपके जितने सहयोगी दल हैं, चाहे जदयू हो, चाहे ग्राम विकास पार्टी की पार्टी हो, चाहे वो आरएलडी हो, उस सबने विरोध अपना जताया। आप क्यों नहीं उनकी बात सुन रहे हैं? आनंद जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, विरोध किस बात का है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं बहुत ही फ्रैंकली और बहुत ही खुद के ये कहना चाहती हूँ कि जब ये फैसला आया तो मुझे लिटरली ना था क्या मैं उन खरीदूंगी, और ना ही मुझे इस बात से फर्क पड़ रहा है कि मुझे पता है कि नहीं पता है कि वो अब्दुल भाई, ठीक है, मुझे दोनों ही बातों से कोई फर्क नहीं। मुझे बता देंगे तो भी आई रियली डोंट केयर, और नहीं भी बता रहे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रिएक्शंस आए, मैं उनकी बात कर रही हूँ। रिएक्शंस हमारे पास भी आते हैं, हमारे भी संवाददाता फील्ड पर है, वो भी काम कर रहे हैं। हम उनके जो भी रिएक्शंस हैं हमने उनको देखा, तो उसमें मुस्लिम भाइयों के भी बहुत सारे रिएक्शंस थे, और उसमें कहीं ना कहीं हमने ये जाना कि उनको बहुत सारे ऐसे लोग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको प्रॉब्लम भी थी, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम नाम लिख रहे हैं हम नहीं लिख रहे। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो नाम पहले से ऑलरेडी लिखते चले आ रहे हैं, बताते चले आ रहे हैं। जी फिर देखिए आप बार बार कह रहे हैं कि हम राइट कराना चाहते हैं, लेकिन आप अपना शासनकाल देख लीजिए और हमारा भाजपा का एक भी दंगा नहीं हुआ है। दोषी कौन है, तुष्टिकरण की राजनीति कौन करता है, ये आंकड़े स्वयं बता देंगे। आपको अपने मुंह से बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता, जब दंगा कराने वाले सत्ता में आ जाएंगे तो दंगा कैसे होगा? ये आप अपने लिए बता रहे हैं क्या कि आपकी शक्ति खत्म कर दी गई है, क्या आप दंगा करवा पाए? पूरे चुनाव में श्वेता जी, पूरे चुनाव में माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी हिंदू मुस्लिम चुनाव की जब रिजल्ट निकलने वाले थे तो आपने कहा था सर पे कफन बांध लो, लाठी हाथ में ले लो, और ईवीएम पर भी बड़ा शक था। जब आपकी सीटें ज्यादा आ गई तो ईवीएम सही हो गया, कफन खोल दिया और लाठी रख दी। क्यों? इसका जवाब दीजिए आप। आज भी ईवीएम का विरोध है। ईवीएम से हमेशा गलत बात बोलते हैं, हमेशा गलत नैरेटिव सेट करते हैं। देखिए, कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि सिर्फ राजनीतिक दलों को समस्या है। जो लोग दुकान चला रहे हैं उनको नाम लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम जिस तरीके से रोक लगाई है, आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है वो देखना होगा। सरकारों को जो नोटिस दिया गया उसके क्या जवाब आते हैं ये भी देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे कि जिस तरीके से नाम लिखने को लेकर एक कंपल्शन किया गया था, उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाम में क्या रखा है और इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। नोटिस भी भेजा गया है, उसका जवाब आने का इंतजार किया जाएगा। साथ ही साथ इस पर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या फैसला सुनाती है उसका इंतजार किया जाएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।